अच्छा भैया, सच में आप आ रहे हो आज? मुझे जल्दी से बता दो भैया, आप क्या खाओगे? मैं वो बनाकर तैयार रखूंगी आपके लिए। बताओ ना भैया, क्या खाओगे? अच्छा ठीक है। मम्मी जी, भैया का फोन आया था। आज वो आने के लिए कह रहे हैं। हाँ तो इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? जी मम्मी जी, मेरे भैया इतने टाइम बाद आ रहे हैं, तो मैं खुश नहीं होंगी क्या? इतना कितना टाइम हो गया? अरे तेरे भैया नहीं आते तो कोई ना कोई और आया रहता है तेरे मायके से। मुझे तो ऐसे अच्छा लगता है नहीं। अरे बहन बेटी के ससुराल में मायके वालों को 100 बार सोचना पड़ता है कि जाए कि नहीं जाए। पर तेरे तो मायके वालों का मुझे हिसाब किताब ही नहीं समझ में आता। जब मुंह उठाया तब चल दो बहन के ससुराल। मम्मी जी, मेरे मायके वाले मुझसे मिलने आते हैं, आपसे मिलने आते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? अब मैं तो अपने मायके इतना जा नहीं पाती, तो वही आ जाते हैं मुझसे मिलने। तो तेरे कहने का क्या मतलब है कि हम तुझे तेरे मायके नहीं भेजते? इस बात का तू ताना दे रही है मुझे? मम्मी जी, मैं आपको ताना क्यों मारूंगी? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि बस, तू क्या कहना चाह रही है ना सब समझ रही हूं मैं। और सुन, तेरा भाई आए ना तो यहीं ड्राइंग रूम में ही बिठा लेना। कभी मेरे कमरे में भेज दे उसे, फिर मैं सुनाए बगैर रहूंगी नहीं। मुझे नहीं शक्ल पसंद उसकी। समझ गई मम्मी जी, ध्यान रखूंगी मैं। पता है खुशी, मम्मी तुझे बहुत याद करती है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन तुझे याद ना करती हो। भैया, आपको पता तो है, अब यहाँ मम्मी जी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। और मम्मी से मिलने का मेरा मन तो बहुत करता है, पर हाँ, वो तो है। तेरा यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, मौसी जी तो अपने कमरे में ही होंगी ना? वो यहाँ तो आ नहीं सकती। चलो तो फिर मैं उनसे वहीं मिल लेता हूँ, फिर देर भी हो रही है। भैया, हो सकता है मम्मी जी सो गई हूँ, आप रहने दीजिए, फिर कभी मिल लेना आप उनसे। अरे नहीं खुशी, मम्मी तो जगी हुई हैं। अभी तो मैं मिल के आया हूं उनसे। हाँ तो ठीक है, फिर मैं उनसे वहीं मिलाता हूँ। भैया वो आप क्या बात है खुशी, क्या हुआ? नहीं, कुछ भी तो नहीं। मौसी जी नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो आप? ठीक हूँ। मैं आया था खुशी से मिलने के लिए। खुशी ने बताया आपकी तबीयत खराब है, तो सोचा मैं ही मिलता चलूं, तो यहीं आ गया आपसे मिलने के लिए। अच्छा मौसी जी, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। नमस्ते। ठीक है। बहू, मैंने तुझसे मना किया था ना। मम्मी जी, मैंने कहा था भैया से, पर वो माने ही नहीं। बोले कि मैं मौसी जी से मिलके जाऊंगा। मम्मी, आपको खुशी के घर वालों से दिक्कत क्या है? अगर एक बार उसके भैया से आराम से मिल लेती तो क्या हो जाता? मुझे इसके मायके वाले नहीं पसंद तो नहीं पसंद, खत्म बात। अरे ऐसे कैसे बात खत्म? मुझे इसका जवाब चाहिए। आप रहने दीजिए, बात को इतना मत बढ़ाओ। अरे क्यों ना बोलूं? कब तक चुप रहेंगे इनके सामने? और मम्मी, ऐसा क्या बिगाड़ दिया है उन्होंने कि आपको उनकी शक्ल देखना पसंद भी नहीं है? और एक बात बताओ, खुशी यहाँ पे सबका मान सम्मान करती है, सबकी जिम्मेदारियां उठाती है। कम से कम ये इतना तो डिजर्व करती है कि इसके मायके वाले से कोई भी आए तो उनको मान सम्मान मिले। देखो मम्मी, बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ, शायद आपको बुरी लगेगी। मैं अपनी पत्नी की बेइज्जती होते हुए और नहीं देख सकता। और अगर इस घर में खुशी को और खुशी के घर वालों को मान सम्मान नहीं मिलेगा तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। और खुशी खुशी भी नहीं रहेगी इस घर में। ये क्या कह रहे हो आप? अब क्या इस उम्र में हम मम्मी जी को ऐसे अकेला छोड़ के जाएंगे? क्या इस दिन के लिए मम्मी जी ने आपको बड़ा किया था? कोई कहीं नहीं जाएगा। देख लिया, मैं आपका बेटा होकर आपको छोड़ने की कह रहा हूं। और ये जिससे आप सबसे ज्यादा नफरत करती हो, ये आपको छोड़ के राजी नहीं है। खुशी, मैंने तेरे साथ किया तो बहुत गलत है। मेरी गलती माफी लायक तो नहीं है, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना। और साहिल,
बेटा तू इस बुढ़ापे में मुझे अकेला छोड़ के कभी मत जाना। अरे मैं इस बुढ़ापे में अकेली कैसे रहूंगी। साहिल बेटा अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। खुशी मैं तुझे है ना अब बेटी की तरह रखूंगी, और अब से है ना मैं तेरे मायके वालों को देख के मुंह भी नहीं बनाऊंगी। पर बेटा तुम दोनों ये घर छोड़ के कभी मत जाना, मैं अकेली नहीं रह पाऊंगी तुम दोनों के बिना। खुशी अपनी इस माँ को माफ नहीं करेगी। मम्मी जी आप ऐसे माफ़ी मत मांगिए, बड़ों के हाथ हमेशा आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं, ऐसे माफ़ी मांगते हुए नहीं।